अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हों आप सब देखने वालों पर। मैं हूँ दुआ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ टमाटर की भुनी हुई चटनी की ऐसी रेसिपी जिसे देखते ही आप बनाना चाहेंगे, रुक नहीं पाएंगे। इस गर्मी के मौसम में अगर आपका सालन बनाने का मूड नहीं है तो छोड़े सालन को, टमाटर की ये भुनी हुई चटनी बना लें। यकीन करें आप इससे 3-3 रोटियां खा जाएंगे क्योंकि ये बनती ही इतने मजे की है। रेसिपी को आखिर तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें। टमाटर की भुनी हुई चटनी बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं लाल लाल टमाटर 5 से 6 अदद। साथ ही 5 से 6 तीखी वाली हरी मिर्चें ले लें और 12 से 15 जवे ले लें लहसुन के। अदरक का इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मज़ेदार सी टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमें टमाटर को भून कर इस्तेमाल करना है, स्मोकी टेस्ट देना है। टमाटर और हरी मिर्चों को आप तवे पे रखकर भी रोस्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये स्टैंड मौजूद था तो मैं इस पर टमाटर और हरी मिर्चों को रोस्ट कर रही हूँ। जैसे ही इनको रोस्ट करेंगे तो टमाटर का छिलका उतरने लगेगा और इसमें स्मोकी टेस्ट भी आ जाएगा। छुरी की मदद से इनको उलटते पलटते रहें। हल्का हल्का सा इन्हें भूनते रहेंगे कि इनके ऊपर की स्किन आराम से उतर जाए। सारे टमाटर और हरी मिर्चों को रोस्ट करने के बाद अब रोस्ट कर लेते हैं लहसुन के जवे, जो मैंने 12 से 15 अदद लिए हैं। लहसुन को भी उसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। सारी चीजों को हमने भून लिया है तो अब इन्हें रेस्ट दें ताकि ये ठंडी हो जाएं। ये रेसिपी बड़ी ही जायकेदार बनती है। आप एक बार ये टमाटर की भुनी हुई चटनी बना लें, यकीन करें इसका जायका आपकी जुबान पर रह जाएगा। आप इसे रोटी, चपाती और चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सारी सब्जियां ठंडी हो गई हैं तो अब इनके छिलके रिमूव कर लेते हैं। अब इसी तरह से लहसुन, टमाटर और हरी मिर्चों की स्किन उतारकर एक साइड पर रख लें। अब टमाटर की भुनी हुई चटनी जल्दी से तैयार कर लेते हैं। एक अदद चॉपर ले लें और उसमें डाल दें हरी मिर्चें और लहसुन जो हमने अभी भून के रखे थे। 5 से 6 इसमें गोल लाल मिर्चें डाल दें। पहले इन 3 चीज़ों को मोटा मोटा सा चॉप कर लें, पेस्ट नहीं बनाना है। आप हावन दस्ते में भी इसे मोटा मोटा सा कूट सकते हैं। टमाटर की हमने स्किन उतार के रखी थी, उसे भी मोटा मोटा काट लिया है, चॉपर में ऐड कर दें। इस स्टेज पे अगर तो आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब 1 से 2 मिनट चॉपर को चला लें और दरदरी सी ये टमाटर की भुनी हुई चटनी तैयार कर लें। अब आपको चेक करवा देते हैं कि ये हल्का सा इसका दाना फ्री हो रहा है, बिल्कुल इसका पेस्ट हमने नहीं बनाया है। तो अब इसको एक साइड पर रख देते हैं। अब एक फ्राई पैन ले लें और इसमें 1/3 कप कुकिंग ऑयल डाल दें। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो इसमें डाल दें 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टीस्पून मेथी दाना। मेथी दाने का इस्तेमाल आपने कम ही करना है। 1 टीस्पून सौंफ डाल दें। सौंफ को आपने दरदरा सा कूट लेना है और हाफ टी स्पून इसमें कलौंजी डाल दें। हल्का सा इन सारी चीज़ों को कड़कड़ा लें। जैसे ही जीरे की अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसमें डाल दें चटनी जो हमने दरदरी सी पीस के रखी हुई थी। आप इस टमाटर की भुनी हुई चटनी को एक बार बनाकर 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। मैंने इस चटनी में 5 से 6 टमाटर का इस्तेमाल किया है। आप इसे ज़्यादा मिकदार में भी बनाकर रख सकते हैं। चटनी को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाल दें 1 टीस्पून नमक और हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब जैसे कि हम टमाटर की भुनी हुई चटनी बना रहे हैं और हमने इसे 15 दिन के लिए स्टोर भी करना है, तो यहाँ पर टमाटर की भुनाई कर लेंगे। टमाटर का मॉइस्चर खत्म होना चाहिए। इससे क्या होगा कि चटनी लंबे अरसे तक चलेगी। तो 5 से 6 मिनट के लिए टमाटर की भुनाई कर लें। जैसे ही ये इस तरह की गाढ़ी और दानेदार हो जाए तो इसको प्रिजर्व करने के लिए इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सिरका। अब साथ ही 1 टीस्पून चीनी डाल दें। इससे क्या होगा कि टमाटर और सिरके की खटास बैलेंस हो जाएगी। खट्टी मीठी सी ये अचारी टमाटर की भुनी हुई चटनी आप टेस्ट करेंगे ना तो खाते ही चले जाएंगे। इस बात की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। 2 से 3 मिनट चटनी को मजीद पकाएं ताकि चीनी का कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पर हमारी टमाटर की भुनी हुई चटनी तैयार है। माशाल्लाह से आप चटनी की लुक तो चेक करें, एकदम भुनी हुई चटपटी मसालेदार लग रही है ना, टेस्टी। पराठे के साथ तो खाकर मजा आ जाएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें। आप कोई भी शीशे की बोतल ले ले, जार ले ले, जो अंदर से बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये चटनी आप उसमें डालकर फ्रिज में रख दें, 15 दिन के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। अब इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।